आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा आपकी खुशियों से जलते क्यों हैं? क्यों कुछ लोग हंसकर मिलते हैं लेकिन दिल में आपके खिलाफ नफरत रखते हैं? यहाँ पर असली खेल जलन और छल का होता है। ये दो जहरीले जंतु इंसान की तरक्की को धीमा कर देते हैं, उसके सपनों पर हमला कर देते हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये दुश्मन खुलेआम नहीं, आपके सबसे करीब छुपे होते हैं। जलन उस आग की तरह होती है जो रिश्तों को राख कर देती है, और छल वो तेज धार वाली तलवार जो पीठ पीछे वार करती है। अगर आप इसे पहचान नहीं पाए तो ये आपको ऐसी जगह पर गिरा देंगे जहां से उठना मुश्किल होगा। आपके साथ ऐसा कुछ भी बुरा ना हो, उसके लिहाज में आपको जलन और छल पहचानने के 8 ऐसे जबरदस्त तरीके बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप दोस्त के भेष में छुपे दुश्मनों को आसानी से पहचान सकते हो। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, वो आपकी मदद करने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग आपकी मदद करने का नाटक करेंगे लेकिन असल में उनके दिल में जलन और छल भरा होता है। ये वही लोग होते हैं जो आपके आगे मुस्कुराते हैं और पीछे से आपकी जड़ें काटते हैं। ये आपकी हर सफलता पर ताली तो बजाएंगे लेकिन अंदर से जल भुन जाएंगे। वो कहेंगे भाई तू बहुत आगे बढ़ गया, कमाल कर दिया, लेकिन असलियत में वो चाहते हैं कि आप गिर जाएं, फेल हो जाएं। अब सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, इनकी असली नीयत पहचानो। जब कोई बार बार आपकी मदद करने का दिखावा करे लेकिन आपके अंदर शक पैदा करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, या फिर हर समय आपकी कमजोरियों पर फोकस करे, तो समझ जाओ कि खेल हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका कोई दोस्त आपको बिजनेस में गाइड करने की बात करता है लेकिन हर बार आपको उलझन में डाल देता है। वो कहेगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, तो उससे नहीं होगा, या फिर तेरी मेहनत बेकार जा सकती है, सोच ले। बाहर से सहानुभूति दिखाएगा लेकिन अंदर से चाहता है कि तुम हार मान लो, वो काम ना करो। ऐसे नकली दोस्तों से सावधान रहो क्योंकि ये तुम्हारी बर्बादी की जड़ बन सकते हैं। याद रखो, जो सच्चा दोस्त होगा वो तुम्हें गिराने की नहीं, उठाने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास भी एक सच्चा दोस्त है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखना। दूसरी बात, वो आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपके बहुत करीब होते हैं, हर वक्त साथ रहते हैं, लेकिन असल में उनकी नीयत खराब होती है। वो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं जहां आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, बस इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की से जलन होती है। ये लोग आपको छोटे छोटे मीठे झूठ बोलेंगे, आपको गलत फैसले लेने के लिए उकसाएंगे, और जब आप गिरेंगे तब वो सबसे पहले मजे लेंगे। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि अरे भाई मेहनत करने की क्या जरूरत है, मस्त जियो, ऐश करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम उसकी बातों में अगर मेहनत करना छोड़ देते हो तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। और वो हंसता रहेगा क्योंकि यही वो चाहता था। याद रखना, जो तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है वो दोस्त है, और जो तुम्हें गिराने के बहाने खोजता है वो छुपा हुआ दुश्मन है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें कहता है भाई तू हर समय पढ़ाई करता रहता है, चल फिल्म देखने चलते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। और जब एग्ज़ाम के नंबर आते हैं तब वही दोस्त कहता है अरे तू फेल कैसे हो गया? अब सोचो, क्या वो सच में तुम्हारा दोस्त था? नहीं, वो दोस्त के रूप में छुपा एक दुश्मन था। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तीसरी बात, वो आपकी हर बात में नुक्स निकालेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। कुछ लोग तुम्हारी हर बात में नुक्स निकालेंगे, हर काम में कमियां ढूंढेंगे और तुम्हें हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। असल में ये उनकी जलन और छल का सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें तुम्हारी तरक्की से दिक्कत है, तुम्हारी मेहनत से जलन है, और तुम्हारी सफलता से जलन होती है। ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त बनकर आते हैं लेकिन असलियत में वो तुम्हें नीचा गिराने के हर मौके का इंतजार करते हैं। जब तुम अच्छा कर रहे होते हो तो ये लोग हंसी मजाक में तुम्हारे काम को छोटा दिखाते हैं। अगर तुम कुछ नया करने की सोचो तो यही लोग बोलेंगे अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम असल में सफल होने लगो तो इन्हीं के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुमने एक नई बाइक खरीदी, असली दोस्त तो खुश होगा और बोलेगा वाह भाई जबरदस्त बाइक है, लेकिन ये जलने वाले दोस्त क्या कहेंगे? अच्छी तो है लेकिन यार कलर थोड़ा अजीब है ना, और ये मॉडल भी थोड़ा पुराना हो गया है। समझ गए ना? ये वही लोग होते हैं जो तुम्हारी खुशी में भी कमी निकालने बैठ जाते हैं। इन्हें पहचानो, इनसे बचो और अपनी ज़िंदगी को इनके नकारात्मक विचारों से बचाकर आगे बढ़ो।
चौथी बात, वो आपकी सफलता को किस्मत का खेल बताते हैं। जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो कुछ लोग इसे किस्मत कहकर टाल देते हैं। आप दिन रात मेहनत करो, संघर्ष करो, अपने पसीने से अपने सपनों को सींचो, लेकिन कुछ लोग आएंगे और कहेंगे अरे इसकी तो बस किस्मत अच्छी थी। भाई, किस्मत तब काम करती है जब इंसान खुद मेहनत करता है। जो लोग आपकी सफलता को किस्मत का खेल बताते हैं, असल में उन्हें आपकी मेहनत दिखती तो है, लेकिन वो मानने की हिम्मत नहीं करते। अंदर से जल रहे होते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराएंगे, दिखाएंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असली खेल तो उनके मन में चल रहा होता है, जलन, ईर्ष्या और छल का। आप सोचिए, अगर सच में सिर्फ किस्मत से ही सब कुछ होता तो हर कोई करोड़पति होता, हर कोई चोटी पर होता, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मेहनत ही वो जादू है जो इंसान को अर्श पर पहुंचाती है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुम एक स्टूडेंट हो और रात भर जाकर पढ़ाई की, दिन भर खुद को झोंक दिया, और जब एग्जाम में टॉप किया तो कोई आकर बोलता है अरे इसका तो लक अच्छा था। अब बताओ, गुस्सा नहीं आएगा? मेहनत तुमने की, त्याग तुमने किया और क्रेडिट किस्मत ले गई। नहीं भाई, अगली बार जब कोई तुम्हारी मेहनत को किस्मत बोले तो हंसकर कहना हाँ भाई, मेरी किस्मत मेरी मेहनत से बनी है। पांचवी बात, वो आपके करीबी लोगों को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है, कुछ लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आपके सामने अपने करीबी लोगों के कान भरते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं और धीरे धीरे आपको सबसे अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, आपको कमज़ोर बनाना, ताकि आप अकेले पड़ जाएं और वो अपनी चालें खेल सकें। पहले तो ये लोग हमदर्द बनते हैं, आपकी परेशानियों में साथ देने का नाटक करते हैं, फिर धीरे धीरे आपके दोस्तों, परिवार वालों और चाहने वालों के खिलाफ जहर घोलने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, जबकि असलियत में वो खुद आपके खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहे होते हैं। और जब तक आपको एहसास होगा, तब तक वो आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपके अपने लोगों को दूर कर चुके होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके पास एक सच्चा दोस्त है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन एक मक्कार इंसान धीरे धीरे उसके कान भरने लगता है। अरे भाई, तुझे पता है वो तेरी पीठ पीछे ये बोलता है, वो बोलता है। पहले दोस्त को शक होता है, फिर दूरी बढ़ जाती है, और फिर देखते ही देखते वो इंसान जो आपका सबसे बड़ा सहारा था, आपसे दूर हो जाता है। अब सोचो, अगर आपने पहले इस चाल को पहचान लिया होता तो क्या नतीजा ऐसा होता? यही है असली खेल। पहचानो, बचो और अपने लोगों को अपने साथ रखो। छठी बात, वो आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। कुछ लोग आपके दोस्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनकी नज़र सिर्फ आपकी कमजोरियों पर होती है। ये लोग आपकी छोटी छोटी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि बाकी दुनिया आपको कमजोर समझे और वो खुद ऊंचे दिखें। असली दोस्त आपको आगे बढ़ाने की सोचता है, मगर ये नकली दोस्त आपको नीचे गिराने की प्लानिंग करते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती को ऐसे दिखाएंगे मानो आपसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं, और अगर आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए तो उसकी चमक कम करने के लिए ये लोग झूठे बहाने गढ़ लेते हैं। असल में ये आपकी तरक्की से जलते हैं और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानें। जब भी कोई आपकी कमियों पर जरूरत से ज़्यादा फोकस करने लगे, जब भी कोई आपकी गलतियों को मजाक बनाकर पेश करे, तो समझ जाइए ये दोस्त नहीं, छुपे हुए दुश्मन है। ऐसे लोगों से दूर रहिए और सिर्फ उन लोगों के साथ रहिए जो आपकी अच्छाइयों को भी देख सकें, ना कि सिर्फ आपकी कमियों को उछालें। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने स्टेज पर पहली बार बोलने की कोशिश की, थोड़ी सी घबराहट हुई, शब्द लड़खड़ा गए, तब एक सच्चा दोस्त कहेगा कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर होगा। लेकिन जलने वाले दोस्त कहेंगे भाई तूने स्टेज पर तो कमाल ही कर दिया, लोग तेरी स्पीच से ज़्यादा तेरी घबराहट एंजॉय कर रहे थे, और फिर सबके सामने मजाक उड़ाएंगे। यही फ़र्क है असली और नकली दोस्तों में। याद रखिए, जो लोग आपको कमज़ोर दिखाने में लगे हैं वो खुद अंदर से सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। सातवीं बात, वो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी चोट वो लोग दे जाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जो हंसकर गले लगाते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने से भी नहीं हिचकिचाते। ये वही दोस्त हैं जो आपकी तरक्की देखकर मुस्कुराते तो हैं मगर अंदर ही अंदर जलते भी हैं। उनके चेहरे पर आपके लिए प्यार होता है लेकिन दिल में जलन की आग। उनके शब्द मीठे होते हैं मगर इरादे जहरीले। तो इन नकली दोस्तों को पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। अगर कोई आपकी खुशियों में झूठी मुस्कान के साथ शामिल होता है लेकिन आपकी मुश्किलों से गायब हो जाता है,
समझ जाइए वो असली दोस्त नहीं। अगर कोई आपकी हर सफलता पर ताना मारता है या मजाक उड़ाता है, वो आपकी तरक्की से जल रहा है। अगर कोई आपकी राह दूसरों तक पहुंचाकर खुद को मासूम दिखाता है, समझ लीजिए वो आपको छल रहा है। मान लीजिए आपने एक नई गाड़ी ली और आप खुशी से अपने दोस्त को दिखाने जाते हैं। वो कहता है, अरे वाह अच्छी तो है, लेकिन यार इससे बेहतर मॉडल भी आते हैं, या फिर तेरी किस्मत अच्छी है वरना ऐसी गाड़ियां हर किसी को नहीं मिलती। सुनने में नॉर्मल लगेगा, मगर ये वही जलन की आग है जो बाहर झलक रही है। याद रखिए, सच्चे दोस्त आपका साथ देते हैं, जलते नहीं। नकली दोस्तों को पहचान कीजिए, अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए। आठवीं बात, वो आपके भरोसे का दुरुपयोग करते हैं। कभी कभी कुछ लोग आपके साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हो, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी हर बातें मानेंगे, आपके साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो आपके भरोसे को तोड़कर पीठ पीछे वार कर देते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि अरे ये तो मेरा दोस्त था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन हकीकत यह है कि वो दोस्त के भेष में छुपा हुआ दुश्मन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहचाने ऐसे लोगों को। देखो, उनकी बातों और हरकतों में फर्क होगा। आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन जब आपकी तरक्की उन्हें दिखेगी तो वो जलन से भरे दिखेंगे, आपके सीक्रेट्स लीक करेंगे, आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद लेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको छोड़ देंगे। अब सवाल यह है, ऐसे धोखेबाजों से बचा कैसे जाए। इसका सीधा सपाट तरीका है, हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जो लोग जरूरत से ज़्यादा मीठे बनते हैं उनके असली चेहरे को समझने की कोशिश करो। भरोसा करो लेकिन आंखें खुली रखकर। एग्जाम्पल के लिए, रोहन और विक्की बचपन से दोस्त थे। रोहन बहुत मेहनत करता था और विक्की हमेशा उसे सपोर्ट करने की बात करता था, लेकिन जैसे ही रोहन सफल हुआ, विक्की ने उसके ही आइडियाज चुराकर अपने बॉस को बेच दिए। रोहन को बाद में पता चला कि जिसे वो दोस्त समझता था वही उसकी बर्बादी की वजह बना। तो याद रखो, हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। भरोसा करो पर होशियारी से। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जलन और छल को पहचानना सीखो, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग तेज़ बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और समझदार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स वॉचिंग, लव यू ऑल।